हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करते हैं हम कुंभ राशि की। और कुंभ राशि में जो एक्वेरियस साइन है, इसमें ये देखते हैं कि जो साल 2025 है उसमें जो ग्रह गोचर की स्थिति से महत्वपूर्ण जो परिणाम आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं ये आपसे ये कहूंगा कि जो ये कुंभ राशि है, इसका जो लॉर्ड है वो सैटर्न है, शनि है। तो शनि का जो किसी भी राशि के ऊपर शनि का गोचर होना, ये सबसे पहले प्रभावित करता है मन को। तो जो कुंभ राशि वाले हैं उनके मन को प्रभावित किया है शनि ने 5 साल से। तो मन को प्रभावित करने वाली बात ये होती है कि उसमें मन पे कोई भी सामने वाले की जो बातें हैं वो मन पे लगना, और मन पे जब बातें लगती हैं तो उनका जो रिजल्ट होता है, परिणाम होता है, वो जातक को सोचने में विवश कर देता है। ये कुंभ राशि वालों के साथ में इन 5 सालों में हुआ है। और अब जो है, अभी भी जो ये जो शनि की एक ढैया रह गई है, और वो दूसरे स्थान में जो कुंभ राशि से अगले स्थान में शनि 29/3/2025 जो 25 है उसमें वहां पर चले जाएंगे। अब जब वहां पर जाएंगे तो आपका जो मन की जगह थी वो अब खाली हो गई। तो मन का वहां पर खाली होने का मतलब ये है कि बहुत कुछ भार अब आपसे चला गया है। अब मन पे लगने वाली वो चीजें नहीं है, बल्कि आप कुछ और उनके बारे में, उस बारे में जो सामने से कोई भी बातें हो रही है वो आप मन से नहीं लगाएंगे, क्योंकि उनका बहुत प्रभाव कम से कम 2 साल से आपके मन के ऊपर पड़ा हुआ था, वो प्रभाव कम हुआ। एक तो ये बात हुई। दूसरा ये है कि यहाँ पर जो सिंह जो ये कुंभ राशि है, कुंभ राशि के ऊपर का प्रभाव का मतलब ये है कि आपके साथ साथ में जो भी सारी चीजें हैं, चाहे वो हायर एजुकेशन से संबंधित थी, चाहे वो आपकी प्लानिंग से संबंधित थी, और चाहे आपका वर्क फील्ड था, चाहे आपका भाग्य था, ये सारी चीजें प्रभावित हुई थी आपकी इस मन के प्रभाव के द्वारा। तो मन का प्रभाव केवल तभी दूर हो सकता है जबकि उस चिंतन को आप हटाएं, उन चीजों को हटाएं जो कि आपने अनावश्यक रूप से अपने ऊपर ले रखी है। अनावश्यक रूप से जो भार लेना होता है उसमें कई सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं। इसलिए जो भी डिसीजंस, जो आपके परिवार के डिसीजंस हों, उनको सभी लोगों की सर्वसम्मति से ही आगे बढ़ने दिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मन के प्रभाव को अब दूर होने का अब समय आ गया है, जो कि 29/3/2025 से खूबसूरत रूप से अलग हो रहा है, और उससे आपको बहुत फायदा भी होने वाला है। चलिए बात करते हैं कि जब यहाँ से शनि यहाँ पर जाएंगे, आपके द्वितीय स्थान में जाएंगे, तो ये परिवार का स्थान है। इसकी जो जिम्मेदारियां होंगी या इनके साथ में जो भी चीजें होंगी, आप उनके साथ में मिक्सअप रहोगे, आपका प्रतिनिधित्व वहां पर रहेगा। उसके बावजूद भी आपने ये पकड़ लेना है कि जो भी डिसीजन सबका होगा वो सर्वमान्य होगा। सभी से लेकर के सभी की राय जरूर पूछें किसी कार्य को करने से पहले, जो कि एक सार्वजनिक रूप से परिवार के लिए कार्य होंगे। उसमें मांगलिक कार्य भी हो सकते हैं, उसमें परिवार से संबंधित कार्य हो सकते हैं। मकान बनाना है, दूसरी जमीन लेनी है, या कुछ कोई भी जायदाद खरीदनी है, परचेज करनी है, सेल करनी है, उसमें सबकी सहमति भी हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और उसी के अनुसार आप कार्य करें तो वो मन पे आपका उनका प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो सर्वसम्मति से ही हुआ है। आपने अकेला उस कार्य को इनिशिएट नहीं किया है। हालांकि डिसीजन आपके होंगे, क्योंकि आप कुंभ राशि के हैं, तो ज़्यादा करके तवज्जो आपको ही दी जाएगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। क्योंकि कुंभ राशि के हैं, साथ साथ पे आपके जो जो लॉर्ड हैं वो सैटर्न है, और सैटर्न की महत्ता तो कहीं ना कहीं बनी ही होती है, चाहे वो किसी भी कोने में रहें, लेकिन उनको पूछना जरूरी ही होता है। चलिए, ये बात हुई सैटर्न की। जब दूसरे स्थान पर यहाँ पर आएंगे सैटर्न, तो मजबूती से यहाँ पर आपके कई सारी चीजों पर अच्छा प्रभाव यहाँ पर पड़ने वाला है। अब देखेंगे कि जो राहु हैं, राहु का गोचर इस समय यहाँ पर आपके दूसरे स्थान में चल रहा है। दूसरा स्थान आपका परिवार से संबंधित है, उतार चढ़ाव वाली स्थिति है। राहु जल्दीबाजी करवाते हैं और कई सारी चीजों में
ऐसी ऐसी नौबत आती है कि वहाँ पर आपके साथ में कई प्रकार की ऐसी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिसमें कि चतुरता आना, तेज चालाकी आना, ये सारी चीज़ें, शंका होना, डाउट होना, ये राहु पैदा कर देते हैं। परिवार में भी इस तरह की परिस्थितियाँ आपके साथ में रही है और इस तरह की परिस्थिति जब सेकंड हाउस में राहु होते हैं, तो ऐसी ही परिस्थितियाँ वहाँ पर बना देते हैं। यदि राहु की दृष्टि भी देखें, तो जब सप्तम दृष्टि होगी तो यहाँ पर राहु की दृष्टि है, तो ये भी प्रभावित घर होगा कि यहाँ पर केतु आश्रम में है, तो ये स्वाभाविक रूप से होगा और यहाँ पर जो है आपके साथ में जो अस्वस्थता रही है कई कारणों से, उसका एक रीज़न ये राहु और केतु आपके साथ में है, जो उनका गोचर यहाँ पर देखा जा रहा है। राहु क्योंकि उल्टी चाल चलते हैं और ये ठीक जो है 18 मई को इस स्थान पे यहाँ पर आएंगे। राहु का जो एक प्रकार का भ्रम है या चतुर चालाकी है या इसके साथ साथ में जो शंका है, डाउट्स है, इन सारी चीज़ों में 18 मई के बाद भी आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि अननेसेसरली डाउट ना करना, अननेसेसरली किसी के डाउट में नहीं फंसना और जो चतुर चालाक लोग हैं उनसे अपनी अच्छी खासी दूरी बनाए रखना और उस भ्रम में भी नहीं फंसना है जो कि आपके राहु यहाँ पर आकर के 1.5 साल के लिए यहाँ पर रहेंगे आपके ठीक आपकी राशि में। तो राहु क्योंकि वो होते हैं जो बंधन को खोल देते हैं, कार्यों को तेजी करने के लिए बोलते हैं, तो वहाँ पर कार्य जो हो रहे हैं उनको भी ये देखना है कि वो सही दिशा में हो रहे हों, कोई जो कार्य ऐसे न हो कि वो गलत प्रैक्टिस से हों, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है जब राहु का गोचर किसी राशि में होता है, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। इसके साथ साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपके लिए शुक्र का गोचर है, वो बहुत ही अच्छा शुभ प्रदान करने वाला है। शुक्र का गोचर वो किस तरह से शुक्र का गोचर, ये मैं कहूँगा कि शुक्र इस समय 28 दिसंबर से यहाँ पर गोचर कर रहे हैं और उसके बाद जो ये बड़ी अच्छी स्थिति यहाँ पर रहेगी। शुक्र आपके लग्न में है, आपकी राशि में इस समय शुक्र का गोचर चल रहा है। कुंभ राशि उनकी अपनी अपनी ही राशि, अपनी ही दोस्त की राशि है, परम मित्र है, तो यहाँ पर बड़ा कंफर्ट इस समय है। इससे क्या है कि यहाँ जो आपका वैवाहिक जीवन वो भी अच्छा है, साथ साथ में ये जो पंचम और नवम स्थान है वहाँ पर भी जो अच्छी स्थिति इस समय बनी हुई है। विशेष करके मैं ये कहूँगा कि पैसे के संबंध में बहुत अच्छा तो नहीं चल रहा है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि एक बैलेंस रूप में है और आपको उसको संतुष्ट करके और आगे की जो आपकी आगे की उत्तरोत्तर जो बढ़ने की प्रक्रिया है, उसको आप मजबूती से पकड़ें और जितना मेहनत कर सकें उतना मेहनत करें। ये तो आप बना लें कि आपको मेहनत करके ही आपको जो है सफलता भी मिलेगी और एक अच्छा स्टेटस भी तभी मिलेगा। सबसे बड़ी बात है कि आपको मन की शांति तभी मिलेगी जब आप सही ढंग से आगे बढ़ते हैं। मन की शांति वहीं पर डगमगाती है जहाँ पर गलत कार्य होते हैं। अब मैं आपको ये बताऊँगा कि जो ये जो स्थिति यहाँ शुक्र की स्थिति ये है, फिर एक महीने से थोड़ा आगे पीछे करके ये जो गोचर होने वाला है, यहाँ पर 1 महीने का अप्रॉक्स गोचर है। इसी तरह से जो ये गोचर है, जो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये जो गोचर हो रहा है, जून, जुलाई तक का जो गोचर है, बहुत ही खूबसूरत गोचर हो रहा है शुक्र का। शुक्र क्योंकि पैसे देने वाले भी होते हैं और शुक्र को ये एक उत्तरदायित्व मिल रखा है कि आपका जो वैवाहिक जीवन है उनके भी आप ही प्रधान हैं और जो मांगलिक कार्य है उनमें भी आप ही प्रधानता, आपकी प्रधानता रहेगी। दूसरा ये दे रखा है कि भाई कहाँ से शादी होगी, किस दिशा से होगी, ये भी शुक्र ही बताएंगे। साथ साथ में ये भी दे रखा है कि भाई जो लड़की कैसी होगी या लड़का कैसा होगा, युवक कैसा होगा, युवती कैसी होगी, किस दिशा से रिश्ता होगा, रिश्ता कौन लाएगा, रिश्ता किसके द्वारा संपन्न होगा, ये सारी चीजें भी शुक्र को ही दे रखी हैं। तो शुक्र की जो ये डायरेक्शन हो रही है यहाँ से और यहाँ तक जो ऐसे शुक्र घूम रहे हैं, ये बहुत अच्छी एक डायरेक्शन मिल रही है। कम से कम जुलाई तक ये बहुत अच्छी चीज यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये जो अच्छी डायरेक्शन है इसमें मैं ये कह सकता हूँ कि इस समय जो कुंभ राशि वाले हैं उनकी शादी, सगाई या जो मांगलिक कार्य हैं वो भी संपन्न हो सकते हैं और इसके साथ साथ में
जो आपकी जो सेल परचेज से संबंधित है, या जो आप भौतिक चीज़ों को जो आप परचेज करना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा समय ये बना हुआ है। तो ये गोचर जो है, एक विशेष रूप से अच्छा गोचर आपके लिए 2025 के लिए समझा जा रहा है। इसके बाद मैं ये कहूँगा कि जो जो गुरु हैं, गुरु का जो गोचर है, यहाँ पर जो गुरु का गोचर है, ये 15/5/2025 तक बहुत सुंदर कई प्रकार के कार्य यहाँ पे गुरु आपसे करवाएँगे। और जैसे ही गुरु इस स्थान को छोड़ेंगे, इस स्थान में आपको परिपक्वता देंगे और साथ-साथ में यहाँ पर भी आपको चेंज ला सकते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ का जो चेंज होगा, वो उससे संबंधित होगा कि आपका प्रमोशन भी हो सकता है, आपकी इंक्रीमेंट बढ़ सकती है, साथ-साथ में आपका व्यापार बढ़ सकता है, उसके साथ-साथ में आपके कई ऐसे कार्य जो कि आपके प्लेटफ़ॉर्म पे है, वो पूरे होंगे। यहाँ से गुरु ऐसी स्थिति बना रहे हैं आपके लिए। गुरु के जाते-जाते यहाँ पर कई सारे भौतिक चीज़ों की प्राप्ति होगी और अच्छा आपका यहाँ पर रहेगा। उसके बाद जब गुरु यहाँ पर आएँगे, तो यहाँ पर गुरु का आने का मतलब है मई में जैसे ही गुरु का गोचर यहाँ पर होगा, ये भी आपके लिए बहुत ही सुखद गोचर माना जा रहा है। और यहाँ से जो संतान की प्लानिंग जो कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। बेहतर ये है कि जो आपकी बच्चों की पढ़ाई लिखाई है, उसके बारे में अब सोचना नहीं पड़ेगा, जैसे मई के बाद यहाँ पर गुरु आएंगे। एक तो वो प्रभाव पड़ेगा, संतान के लिए बहुत अच्छा है, और दूसरा आपकी प्लानिंग्स के लिए अच्छा है। कोई भी आपके साथ में ऐसे लोग होंगे जो आपको सही दिशा देंगे, और उससे आपको आपका कल्याण भी होने वाला है। ये सारी चीज़ें यहाँ से आपके साथ में रहेंगी। तो ये था, और उसके साथ-साथ में मैं ये कहूँगा कि जो सूर्य का गोचर अभी यहाँ पर चल रहा है, ये यहाँ पर आएँगे मकर संक्रांति को, उसके बाद सूर्य इधर आएँगे। इस तरह से सूर्य का 1-1 महीने का जो गोचर है, इसमें हमें डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। हालाँकि यहाँ पर आकर शुक्र अपने शत्रु के घर में आएँगे, लेकिन जो जो शुक्र सूर्य का प्रभाव है, उनको जानना हमें बहुत ज़रूरी है। जब भी सूर्य, शुक्र और शनि इन स्थानों में होते हैं, तो इससे आँखों में थोड़ा-सा प्रॉब्लम होने की संभावना रहती है। उसके साथ-साथ में जो जो थोड़ा-सा हेल्थ से संबंधित भी समस्याएँ बनती हैं, और गले से संबंधित, आँखों से संबंधित, ये चीज़ें थोड़ा यहाँ पर देखने लायक होती हैं। शनि का गोचर, जैसे शनि यहाँ पर रहेंगे, राहु यहाँ आ जाएँगे, शनि यहाँ पर चले जाएँगे, सूर्य का गोचर इधर हो रहा है। इनसे आँखों में थोड़ा-सा दर्द होना, आँखों में स्ट्रेस होना, उसके साथ-साथ थोड़ी-सी सिर दर्द होना, इस तरह की प्रॉब्लम्स इसमें होते हैं। जैसे ये आपकी राशि से इधर भी और इधर भी जब जो उन ग्रहों का जो मैलेफिक है, जैसे राहु है, केतु हैं, सूर्य है, और ये जो यहाँ पर चलना मंगल है, ठीक है? इस तरह से शनि है यहाँ पे, तो इनसे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है हमारे कंधों से संबंधित जो है, और अपने गले से संबंधित और मुँह से संबंधित, ये थोड़ी-छोटी चीज़ें, जो आँखें हैं, नाक है, नोस्ट्रिल्स है, इनसे संबंधित थोड़ी-थोड़ी परेशानियाँ यहाँ पर होती हैं। लेकिन हल्की-सी चीज़ें हैं, और इनको आप सतर्क रहने से ये चीज़ें आपके साथ में नहीं होती। प्राय ये देखा गया है कि जो डिसिप्लिन लोग होते हैं, अपने कार्यों को सही ढंग से करते हैं। अपने कार्यों के साथ-साथ में जो स्पिरिचुअलिटी को भी मेंटेन करते हैं, आध्यात्म को भी मेंटेन करते हैं। साथ-साथ में जीवन की जो ये यात्रा है, इसको समझने वाले होते हैं, उनके साथ में कम समस्याएँ ये आती हैं, इस तरह की समस्याएँ आती हैं। जल्दीबाज़ी नहीं करनी चाहिए, और जल्दीबाज़ी करने से कई कार्य भी ठीक नहीं होते हैं। तो क्योंकि ये जीवन यात्रा, और जो ये जातक का जो ये शरीर है, एक प्रकार का ये मकान, किराए का मकान होता है। इस मकान को किसी न किसी हद तक मेंटेन करने की बहुत ज़रूरत होती है। कैसे मेंटेन किया जाए? अपनी आँखें हैं, कान है, नाक है, पूरी जो बॉडी है, उसको मेंटेन रखना ठीक उसी तरह ज़रूरी है, जैसे कि यहाँ आत्मा आई हुई है, और उसको यदि ये अच्छी डिसिप्लिन मिलेगा, तो आत्मा भी इस मकान में, जो ये जातक का शरीर है, इसमें खुश होके रहती है। यदि उसको अच्छा नहीं मिलता, तो उससे आत्मा में भी वही सारी चीज़ें, एक परेशानी आती है कि ये जो मकान है, ये अच्छा नहीं है। तो इसलिए इनकी जो भी इसमें ग्रह गोचर होते हैं, इसका प्रभाव आदमी के इस बॉडी पर, इस शरीर पर पड़ता ही पड़ता है। और जब ये प्रभाव पड़ता है, तो इस प्रभाव को कम करने के लिए उस तरह के उपाय करने चाहिए, जिस तरह के ग्रह गोचर चल रहा होता है। जैसे शनि का गोचर है, शनि आपके यहाँ पर चल रहे हैं, यहाँ यहाँ चल रहे हैं, तो आपको शनि से संबंधित उपाय तो कराने हैं। राहु आपके यहाँ पर 18 मई को आएँगे, राहु से संबंधित आपको जप कराने चाहिए।
मंगल का जो गोचर है, जो मंगल का गोचर देखा जा रहा है कि भाई मंगल यहाँ पर है, तो मंगल से संबंधित करो जप या मंगल से संबंधित जो उपाय कराने जरूरी होते हैं। तो जो 6, 8, 12 है, यहाँ पर जब भी ग्रह का गोचर होता है, क्योंकि ये जो स्थान है, ये रोग का है, ये बीमारी का है, उसको बढ़ाना, और ये हमारे जो है आयु का स्थान है। ये भी हमारा जो है ये एक ऐसा स्थान है जहाँ से कि हम आराम का सोचते हैं, या जहाँ पर कई प्रकार की परेशानियां वहाँ पर आते हैं, मोक्ष का स्थान भी है। तो ये इन स्थानों में जब ग्रहों का गोचर होता है तो उसे हमें उसी तरह से सतर्क रहना पड़ता है और उनसे संबंधित ही उपाय करने चाहिए, तब वो चीजें ठीक रहती है। क्योंकि ये प्रभाव तो जातक पर होना स्वाभाविक है और होता भी है। इसलिए इसलिए जो है ग्रहों को समझना भी चाहिए और ग्रह से संबंधित उपाय करने भी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा। जो बहुत नीडी लोग हैं वो मुझे कॉल करें, आपकी कुंडली देखते हैं, आपका लग्न क्या है, आपकी दशा अंतरदशा क्या है, और उससे जानेंगे कि आपके साथ में क्या हो रहा है और कि कैसी दशाएं आपको बहुत आगे तक ले जा रही है। क्या अभी एक बदलाव जो आ रहे हैं वो बदलाव आपको प्रभावित कर रहे हैं, जो ग्रहों का जो गोचर है वो किस तरह से आपको प्रभावित करता है, इन सब के बारे में चर्चा करके ओवर फोन आपको विश्लेषण दिया जाएगा। मुझे लगता है वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मेरे इस चैनल को आप जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सभी लोगों तक भेजें ताकि सबको जानकारी प्राप्त हो सके। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का आभार।